हेलो फ्रेंड्स, आदर्श म्यूजिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे संगीत से संबंधित 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए, आप सब जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जो भी सेशन छूटे सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 12 मेल किसने माने हैं। आप सब बताइए कि 12 मेल किसने माने हैं। ऑप्शन ए है पंडित अहोबल, ऑप्शन बी है पंडित लोचन, ऑप्शन सी है भातखंडे, ऑप्शन डी है एक से अधिक, ऑप्शन ई है कोई नहीं। तो 12 मेल किसने माने हैं? तो 12 मेल पंडित लोचन ने माने हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, संगीत में ग सरगम को किस नाम से जाना जाता है। आप सब बताइए, संगीत में ग सरगम को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए गंधार, ऑप्शन बी आपका मध्यम, ऑप्शन सी पंचम, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई कोई नहीं। तो आप सब जानते होंगे कि ग को हम लोग गंधार कहते हैं, यानी ग को गंधार माना गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से आगरा घराना के संस्थापक थे। आप सब बताइए कि निम्नलिखित में से आगरा घराना के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए तानसेन, ऑप्शन बी हाजी सुजान साहब, ऑप्शन सी हस्सू खां, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई कोई नहीं। तो आगरा घराना के संस्थापक जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे हाजी सुजान साहब। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सारंग देवकृत संगीत रत्नाकर के कितने अध्याय हैं। देखिए, ये VVI क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर एक एग्ज़ाम में पूछता है, सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया है। सारंग देवकृत संगीत रत्नाकर के कितने अध्याय हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई कोई नहीं। तो आपके सारंग देवकृत संगीत रत्नाकर के 7 अध्याय हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का नाम निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है। आप सब बताइए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का नाम निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है। ऑप्शन ए सितार, ऑप्शन बी सरोद, ऑप्शन सी शहनाई, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई कोई नहीं। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का नाम आपका शहनाई से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। छठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संगीतकार और वाद्य यंत्र का कौन सा युग्म गलत है। आप सब बताइए कि निम्नलिखित में से संगीतकार और वाद्य यंत्र का कौन सा युग्म गलत है। ऑप्शन ए है के बैजनाथ सितार, ऑप्शन बी पंडित राम नारायण सारंगी, उस्ताद विलायत खां, आपका हो जाएगा ये सितार। चलिए, तो इसमें के बैजनाथ सितार से नहीं है, ये गलत है। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, मध्यम ग्राम की निम्नलिखित में से कितनी जातियां हैं। आप सब बताइए, मध्यम ग्राम की निम्नलिखित में से कितनी जातियां हैं। ऑप्शन ए 3 जातियां, ऑप्शन बी 4 जातियां, ऑप्शन सी 5 जातियां, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई कोई नहीं। तो मध्यम ग्राम की निम्नलिखित में से कितनी जातियां हैं। तो आप सब जानते होंगे 3 जातियां। ऑप्शन ए राइट आंसर। मध्यम ग्राम की आप सब जानते होंगे कि 3 जातियां हैं। कौन कौन है? गंधारी, मध्यमा और पंचमी। ये 3 जातियां कौन कौन है? पहली है गंधारी, दूसरी है मध्यमा और तीसरी है पंचमी। चलिए, अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, संगीत वाद्य यंत्रों के जनक निम्नलिखित में से कौन है? आप सब बताइए, संगीत वाद्य यंत्रों के जनक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी भरत मुनि, ऑप्शन सी नारद, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई कोई नहीं। तो आप सब जानते होंगे कि संगीत वाद्य यंत्रों के जनक अमीर खुसरो जी हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, मुंह से हवा निकालकर कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं? आप सब बताइए कि मुंह से हवा निकालकर कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं? ऑप्शन ए है वुडविंड वाद्य, ऑप्शन सी सिंह तुरही, ऑप्शन बी सिंह तुरही, ऑप्शन सी बांसुरी, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई कोई नहीं। तो ये आपको तीनों जो हैं हवा से बजाए जाते हैं, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, संगीत के प्रमुख नोट निम्नलिखित में से कौन से हैं? आप सब बताइए कि संगीत में प्रमुख नोट निम्नलिखित में से कौन से हैं? ऑप्शन ए है सी, ऑप्शन बी है जी, ऑप्शन सी है डी, यानी ये तीनों हैं, तो एक से अधिक हो जाएगा इसका। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 है कि कृति के आविष्कारक कौन है? आप सब बताइए, कृति के आविष्कारक कौन है? ऑप्शन ए है आपका पुरंदर दास, ऑप्शन बी है त्यागराज जी, ऑप्शन सी है भारत खंडे, ऑप्शन डी है एक से अधिक, ऑप्शन ई है कोई नहीं। तो आप सब जानते होंगे कि कृति के आविष्कारक हो जाएंगे पुरंदर दास। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से राग कितने प्रकार के होते हैं? आप सब बताइए कि निम्नलिखित में से राग कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 2 प्रकार, ऑप्शन बी 3 प्रकार, ऑप्शन सी 4 प्रकार, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई कोई नहीं। तो राग आपके हो जाएंगे 3 प्रकार के। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। वो देखिए मिसप्रिंट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 14 आ गया है। संगीत में कितनी श्रुति मानी गई है? आप सब बताइए, क्वेश्चन नंबर 14 है कि संगीत में कितनी श्रुति मानी गई है? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई कोई नहीं। तो संगीत में कितनी श्रुति मानी गई है? तो संगीत में आपको 22 श्रुति मानी गई है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, संगीत में ग्राम का तात्पर्य क्या है? आप सब बताइए, संगीत में ग्राम का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए है 1 ग्राम के लोग, ऑप्शन बी 1 ग्राम में परिवार, ऑप्शन सी श्रुत्यांतर वाले सप्तक, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई कोई नहीं। तो आपका संगीत में ग्राम का तात्पर्य किससे है? तो वो है श्रुत्यांतर वाले सप्तक से, कौन श्रुति पे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राग दीपक जला सकता है? आप सब बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा राग दीपक जला सकता है? ऑप्शन ए राग दीपक, ऑप्शन बी राग दरबारी, ऑप्शन सी राग भैरव, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन सा राग दीपक जला सकता है? तो वो है राग दीपक। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि दीपक राग निम्नलिखित में से किसकी रचना मानी गई है? आप सब बताइए कि दीपक राग निम्नलिखित में से किसकी रचना मानी गई है? ऑप्शन ए तानसेन, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी कुदऊ सिंह, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई कोई नहीं। तो दीपक राग किसकी रचना है? तो कुदऊ सिंह की रचना है। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली मार्शल आर्ट से ली गई है? आप सब बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली मार्शल आर्ट से ली गई है? ऑप्शन ए धूमर, ऑप्शन बी भरतनाट्यम, ऑप्शन सी छऊ,
ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई कोई नहीं। तो हमको लगता है इसमें कोई भी नहीं है, नृत्य शैली मार्शल आर्ट से कोई नहीं। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 है कि भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। आप सब बताइए कि भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। ऑप्शन ए है बाटू नृत्य, ऑप्शन बी थारी झाम नृत्य, ऑप्शन सी तिलाना, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई कोई नहीं। तो आपका इसमें भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध जो हो जाएगा वो तिलाना से हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से कौन सा केरल का लोक नृत्य है। आप सब बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा केरल का लोक नृत्य है। तो केरल का जो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है कथकली, ऑप्शन बी हो जाएगा थुलाल, ऑप्शन सी चंपेली, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका एक से अधिक, ऑप्शन ई कोई नहीं। तो केरल का हो जाएगा चंपेली, ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए तो आप सब कमेंट में बताइएगा कि आज का सेशन कैसा रहा। धन्यवाद।